लेकर को फेंकना शुरू कर दिया तो वो कभी नजर नहीं आएंगे और हमारे हिंदू देवी देवता का अपमान भी नहीं होगा और इतनी हिम्मत भी नहीं आएगी। फिल्म मेकर की हिम्मत तभी होती है जब हम कमजोर पड़ते हैं और चुप्पी साध लेते और हम बेवकूफ बन के जाके मूवी देखते हैं, उस पे 500,000 की टिकट खरीद के पिक्चर देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक फिल्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म में रावण, सीता मैया और प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को गलत तरीके से दर्शाया गया है। इस वजह से ये फिल्म जो है वो विवादों में घिरी नजर आ रही है। तो इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारी सहयोगी ज्योति सिन्हा और रूबरू मिसेस इंडिया, आईग्ला मिसेस बिहार और हमारे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मौजूद है। तो इनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं, बात करते हैं इस पर। तो मैम, जिस तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को, या फिर बात कर ली सीता मैया को मॉडर्न दिखाया गया है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के रूप में नजर आ रहे हैं हमारे रावण को भी काफी ज्यादा विद्वान माना गया है। आप कैसे देखती हैं मैम इसको, ये बताइए। पहले तो देशवा न्यूज के सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फिल्म को ही बायकॉट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे फिल्मों को देखना ही अपने जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और सीता मैया का अपमान है। पहले तो इसको देखना ही गलत है और जिसने भी बनाया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आप भगवान को आप खिलजी और आज के जमाने में ड्रैकुला के रूप में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इसका अधिकार किसने दे दिया? और कभी आपने कभी देखा है कि किसी भी धर्म विशेष पे कोई पिक्चर बनी है, लेकिन हिंदू देवी देवता के ऊपर जो फिल्म बनती है वो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मैम, ये सवाल करना चाहूंगी कि जब भी कोई भी फिल्म बनती है, विशेष तौर पर हमारे धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अगर हिंदू धर्म की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं अगर देश में बात करें तो, लेकिन हमेशा हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट होता है? इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी आपसे। क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं हैं, हम लोग अपने ही देवी देवता का अपमान कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग मजाक के पात्र खुद हो जाते हैं। जिस दिन हम लोग देखना अवॉइड कर दें, जो हम उन लोगों की मूवी देखने जाएं और हम अपने ही भगवान का अपमान जाने अनजाने में कर बैठते हैं, अब हमें जागरूक होने की जरूरत है। और ऐसे लोगों का जो भी लोग बॉलीवुड के लोग तो नहीं कहिए, आप आज ने देखा होगा कि सीता मैया को मॉडर्न के रूप में दिखाया गया। क्या सीता मैया मॉडर्न थी? उनका घूंघट नहीं, खुद उनके जो देवर थे लक्ष्मण जी, उन्होंने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा था। और इस मूवी में सीता मैया को तो वो मॉडर्न और स्लीवलेस कहते हैं, उस पे उसको दिखाया जा रहा है कि सीता मैया मॉडर्न के रूप में स्लीवलेस पहन के आती है और झूला झूलती है। ये तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका। और मैं कहूंगी कि ऐसे फिल्म जो बना रहे हैं उस पे आप कार्रवाई करने की जरूरत है। जब तक हम लोग अपनी आवाज नहीं रखेंगे, हम ये पिक्चर ना देख करके इसको बायकॉट करें, और जो पैसे हम लोग जो सिनेमा हॉल में खर्च करते हैं वो किसी गरीब के ऊपर खर्च करें, तो शायद भगवान हमारे प्रसन्न हो जाएं। जी, हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिन्हा भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ा सा इस को लेकर जानकारी लेंगे। ज्योति, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस पर, ये बताइए। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार अनेकों भगवान के रूप को इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन फिर भी वो मूवी रिलीज होती है और लोग उसे देखते हैं और सेंसर भी पास कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी पिक्चर में कोई भी छोटी सी भी भूल रहे या फिर किसी भी छोटी सी आप बॉडी पार्ट की बात करें, वैसी चीजों को दिखाई जाती है तो सेंसर वहां पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब बात देवी देवताओं की आती है तो फिर सेंसर वहां पर काम क्यों नहीं करता है? बात भगवान श्री राम की हो रही है, सीता मैया की हो रही है, तो हम रामानंद सागर को भी याद करना चाहेंगे। रामानंद सागर ने जिस तरीके से रामायण को लेकर के आया, और रामायण ऐसा दृश्य जो कोविड के वक्त पे भी दोबारा से लोगों के बीच आए और हर किसी ने उसे प्रेम दिया। इतना ही नहीं, जो राम जी और सीता जी इतना रामायण में जो रावण के किरदार में थे, वो भी आज भी पूजे जाते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर विदेश हो। कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि विदेश में भी अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो लोग उनके
पैर धोते नजर आते हैं, पैर पकड़ते नजर आते हैं, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर इस तरीके का किरदार उठाया जाएगा तो इसमें देवी देवताओं का अपमान तो होगा ही, साथ ही हमारी जो संस्कृति है वो भी खत्म होती चली जाएगी। जी, एक सवाल मैं बबीता मैम से करना चाहूंगी, क्योंकि वो खुद भी एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो मैम, जिस तरीके से ये सब फिल्म बनती है, हिंदू देवी देवताओं का मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाता है और उसको लेकर के विवाद खड़ा होता है, और काफी ज्यादा, अभी देखिए जिस तरीके से अभी एक सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड का एक टीजर ही मात्र रिलीज हुआ है, अभी फिल्म को रिलीज होने में 3 महीने बाकी हैं, लेकिन ये विवादों में घिरती हुई ये फिल्म नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से विवादों में जाती है इस तरह की फिल्में जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये पब्लिसिटी कुछ ज्यादा होती है इसको लेकर के? नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि जब से पीके और जैसी मूवी आई और हमने उसको देखा और हमने रिएक्ट नहीं किया, वो हम लोगों की गलती थी। और धीरे धीरे हम लोगों ने ही खुद बढ़ावा दिया कि इस तरीके का मूवी बन जाएगी और हम लोग आसानी से देख लेंगे। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग देखने लगे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आप बात कर रही थी, ज्योति सिन्हा जी एक बात कर रही थी कि पहले के रामायण, जब रामानंद सागर जी ने रामायण की शुरुआत की थी, तो उस समय मुझे याद है कुछ बीच में भी हम ये टेलीकास्ट हुआ था और कोविड के बाद, और हमारे बच्चे हो या गांव और मोहल्ले के बच्चे हो, वो लोग बैठ के प्रणाम करते थे। जैसे रामायण स्टार्ट होता था तो उसी तरीके से हाथ जोड़ करके उस पे फूल माला चढ़ा दिया जाता था, उस पे पूजा कर लिया जाता था। हमारे पापा मम्मी कहते थे कि भाई रामायण स्टार्ट हो गया है, अब चुप रहो, अगरबत्ती दिखाएंगे। टीवी में अगरबत्ती दिखा के बाकायदा पूजा होती थी, और उस समय राम जी के दर्शन जैसे हो जाते थे तो लगता था कि साक्षात राम जी हमारे बीच हैं, और वहीं पे लोग अपनी मनोकामनाएं भी मांग लेते थे। लेकिन अब और तब के बच्चे, जिस समय मैं बात कर रही हूँ, तब के बच्चों में ये संस्कार थी कि भाई ये रामचंद्र जी हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, ये सीता मैया है। क्योंकि हमारे परिवार ने ही हमें सिखाया है कि ये भगवान है और हम लोग भगवान मानते हैं, और रामचंद्र जी, सीता मैया हमारे समाज का वो आईना है जिससे कि संस्कार मिलती है। और अब ये जो मूवी बन करके और जो सीता मैया का जो उन्होंने रूप दिखाया, मैं उससे कह नहीं सकती, मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके से कोई भी फिल्म कलाकार या फिल्मकार जो फिल्म बनाते हैं और जो फिल्म कलाकार है जो एक्ट करते हैं या रोल करते हैं, आपको डूब मरना चाहिए कि सीता मैया आप कैसे बन सकती हैं। और अब जो दिखाया जा रहा है, हम माने तो वो खिलजी के रूप में दिखाया जा रहा है, रावण को खिलजी बना दिया जा रहा है और रामचंद्र को ड्रैकुला बना दिया जा रहा है। क्या रामचंद्र का जो फेस है वो ड्रैकुला के जैसा है? जो प्रभास जो हीरो है, आपने उसका रोल देखा होगा, जब वो रामचंद्र जी बने हुए हैं वो एकदम बेकार लगते हैं कहीं कौन से दुनिया से आकर के टीजर टाइप्स, एकदम ड्रैकुला टाइप्स दिखते हैं। क्या हमारे बच्चों में ये चीज की रामचंद्र जी की छवि ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। रामचंद्र जी का जो चेहरा था मनमोहक था, सुंदर नैन नक्श थे। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, उनके पैर में खराम हुआ करता था वो, और इसमें दिखाया जा रहा है चमड़े के जूते, चमड़े के कपड़े। अरे शर्म करो। जो फिल्मकार जो ये कहते हैं कि मैं कुछ अलग हटके करना चाहता हूं, तो क्या तुमको हिंदू ही देवी देवता मिला है? लेकिन मैम, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि चमड़े के जूते, या फिर फिल्म मेकर्स का इस पर कहना है साफ तौर पर कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने मॉडर्न आज के दौर के जो लोग हैं उसके साथ में हमने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। आप क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले? आप भगवान के साथ कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट? आप भगवान को एक्सपेरिमेंट करते, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लेना। आप अपनी माँ बहन को ले जाकर वहां पे एक्सपेरिमेंट करो ना। आप अपनी माँ बहन को ड्रैकुला बना दो, सीता मैया क्यों बनाओगे आप? मैं ऐसे जो फिल्म कलाकार है जो कहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो हिंदू ही देवी देवता आपको मिली है? कभी कोई काली माँ को सिगरेट पिला दिया जाता है? क्या काली माँ सिगरेट पीती हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि
जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पहचान है ज्योति जी, तो क्या हमारी संस्कृति धूमिल हो जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक पब्लिसिटी का जरिया बन चुका है। जो एक काली माँ के, इससे पहले जो मूवी रिलीज हुई काली माँ के हाथ में सिगरेट दे दिया गया, और अब ये मूवी, और इससे पहले भी कई दफा ऐसी मूवीज आई हैं, ये एक पब्लिसिटी का जरिया बन चुका है ताकि लोगों के बीच जैसे ही ये आए लोग उसे ट्रोल करना शुरू कर दें। जैसे हम अभी इसे लेकर के बात कर रहे हैं, हम इस पर सवाल कर रहे हैं, कई लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, तो वो एक मूवी नहीं, मैं तो कहूंगी कि इसका बायकॉट होना चाहिए। ये अभी निकल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे ज्योति जी बायकॉट होना चाहिए। जिसने भी ये मूवी बनाई है उसके ऊपर केस होनी चाहिए। देखिए, अभी इस फिल्म को लेकर के एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है, जहां पर प्रभास इसके पोस्टर में नजर आ रहे हैं। वहीं एक एनिमेशन आर्टिस्ट ने दावा किया है कि ये उसका क्रिएट किया हुआ पोस्टर था, जिसको मेकर्स द्वारा चुराया गया है। तो हर दिन एक नया विवाद लेकर के आ रहा है। एक और सवाल करते हैं इनसे कि जिस तरीके से हनुमान जी को दर्शाया गया है इस फिल्म में, हनुमान जी का रूप जो दिखाया गया है, उनकी मूछें नहीं दिखाई गई हैं, दाढ़ी तो है पर मूछें नहीं है। कहा यह जा रहा है लोगों की तरफ से कि इस्लामीकरण कर दिया गया है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? तो ये हंसने वाली बात हो गई जी कि आपने अभी तक हम लोगों के नजर में जो भगवान की छवि थी, जो आप सुंदर कांड है या कुछ भी पढ़ते हैं, तो हनुमान जी का जो रूप था वो सबसे अनोखा था। हाँ, वो रूप आज भी आप मंदिर जाएं तो वो रूप आपको नजर आएंगे। वो ना राक्षस लग रहे हैं, ना भगवान लग रहे हैं, वो हनुमान दिख ही नहीं रहे हैं। अब आपको तय करना है कि वो हनुमान जी हैं या नहीं है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? वहीं मेकर्स का कहना होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंट सिर्फ हिंदू धर्म से ही क्यों? क्योंकि धर्म का जब मामला आता है तो वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है। दूसरे धर्म के साथ आप क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करते? मेकर्स से ये हमारा सवाल है। एक बार मैं कहना चाहूंगी कि दूसरे धर्म का जो इसलिए नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो अगर कर देंगे तो उस दिन से वो फिल्म कार नहीं रहेंगे। उस दिन कहीं ना कहीं उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा। और हिंदू सॉफ्ट टारगेट होता है, हिंदू बोलने वाला नहीं है, सिर्फ हंसने वाला है, इसीलिए उसके देवी देवता पर बहुत आसानी से मूवी बन जाती है। जिस दिन हिंदू भी थप्पड़ मारने लगेंगे ऐसे ऐसे फिल्मकार को, तो उस दिन थप्पड़ का जवाब बहुत तरीके से होता है। दक्षा जी और ज्योति जी, कहीं ना कहीं हम लोगों को थप्पड़ मारने की जो थप्पड़ जो होता है, या आप पैसे से मार दे उनको या फिर थप्पड़ तमाचे से मार दे, लेकिन मारना तो पड़ेगा। कि मुझे लगता है हिंदू धर्म में एकजुटता की जरूरत है। अगर एकजुटता रहेगी तो शायद ऐसी फिल्में बनेंगी ही नहीं। क्योंकि अगर आप दूसरे धर्म की बात करें, दूसरे समुदाय की बात करें, तो सिर्फ बातों में ही इस कदर चीजें बिगड़ने लग जाती हैं कि प्रशासन को उस पर ध्यान देना पड़ जाता है। इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ जाती हैं सिर्फ बातों से, सिर्फ करना। यहाँ तो फिल्म बना दी जा रही है, लेकिन दूसरे समुदाय की बात करें तो सिर्फ बोलने पर ही पूरा एक्शन काम हो जाता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है एकजुटता की। अगर पूरा समाज एक साथ रहेगा, पूरा हिंदू धर्म एक साथ आकर के इस पर आवाज करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद किसी भी फिल्म मेकर के पास ये हिम्मत रहेगी कि वो दोबारा से ऐसी फिल्में बनाए। और इतनी हिम्मत भी नहीं आएगी। फिल्म मेकर की हिम्मत तभी होती है जब हम कमजोर पड़ते और चुप्पी साध लेते और हम बेवकूफ बन के जाके मूवी देखते हैं, उस पे 500,000 की टिकट खरीद के पिक्चर देखते हैं। ये गलती हमारी भी है। जिस दिन हम लोगों ने उनका मूवी देखना, ऐसे ऐसे फिल्म मेकर को फेंकना शुरू कर दिया, तो वो कहीं नजर नहीं आएंगे और हमारे हिंदू देवी देवता का अपमान भी नहीं होगा। कभी आपने देखा है कि रावण जो है वो किसी, जबकि हमने देखा है और बहुत सारे रामायण में दिखा गया है कि वो रथ पे थे सवार। जी जी हाँ, और इसमें जो सवार थे वो क्या, किस चीज में थे? चील पर जा रहे थे। चील पे। तो ये तो रावण हो ही नहीं सकता, ये तो पिशाच भी नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर दिया जाता है, तो हिंदू धर्म के लोग आखिर क्यों शांत रहते हैं और कब तक शांत रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो रूबरू मिसेस इंडिया
आई ग्लैम मिसेस बिहार और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर मिसेस बबीता मिश्रा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में हिस्सा बनाया। और जितने भी देशवा के दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि प्लीज आप इस मूवी को बायकॉट करें। धन्यवाद। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।